डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय में सालाना सत्र दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, इंदौर सांसद शंकर लालवानी व धारमऊ सांसद छतर सिंह दरबार की गरिमा में मौजूदगी में यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को संबंधित विषय की डिग्रियां प्रदान की गई है। कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभागृह में हुआ। आरंभ में अतिथि ने परिसर में स्थापित की गई गांधी प्रतिमा का लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम के शुरू और आखिर पर आर्मी बैंड की धुन के साथ ही राष्ट्रगान किया गया। इसी बीच वक्ताओं ने अपनी बात रखी। साथ ही इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय मैनेजमेंट की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए मंच से ही विश्वविद्यालय मैनेजमेंट को काफी देर तक फटकार लगाते हुए अगली बार से इस प्रकार की गलती न हो उसकी सलाह दी। मैं थोड़ी सी दुविधा में हूँ कि सही बातें आपको बताऊं कि वैसे मैं आप छोड़कर चली जाऊं इधर से। दीक्षांत समारोह जिस तरह होना चाहिए, इसमें आप सबने भी गलतियां देखी। आप सबने देखी। मैं कोई टीका करना नहीं चाहती हूं मित्रों, लेकिन कोई पण कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका पूरा प्रारूप होता है। जैसे कि आपने शपथ बच्चों को दिलवाई नहीं, और विश्वविद्यालय के जो एक्ट बिल होता है इस सब में ये सब लिखा हुआ है। विभाग अध्यक्ष इधर आकर बोलता है कि मैंने परीक्षा ले ली गई है, मैंने ये कर दिया है, मैंने ये कर दिया है, और बाद में एक एक करके अवॉर्डी को इधर बुलाया जाता है और तो सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट में भी मिसमैनेजमेंट मुझे लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सुबह देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में मैं जाकर आई। 250 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पीएचडी और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मैंने दिया। कहीं भी गलती नहीं हुई, कुछ बदल ही नहीं गया। अभी इधर तो 100 लोग भी नहीं है। मतलब जो ये काम कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहती हूं कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए पूरे मैनेजमेंट करना चाहिए। स्टूडेंट्स को नंबर देना चाहिए, वही नंबर के अनुसार इधर आए, और सर्टिफिकेट ऊपर भी कुछ लिखना चाहिए जिन्हें पता चले कि वही स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने। एक छोटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की भव्यता, दिव्यता दिखाई पड़नी चाहिए मित्रों। और मैं चाहती हूं कि जिसने भी कोई कमेटी बनाई होगी वो कमेटी ने सब कुछ तय किया होगा। एक कमेटी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी के पास से पूरा ब्यौरा लेके आए और सोचे कि किस तरह इसका अरेंजमेंट होता है। और इसी तरह नेक्स्ट ईयर आप जब दीक्षांत समारोह करें, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए मित्रों। मैं कुलाधिपति के नाते आप सबके बोल रही हूं मित्रों। घर में मां होती है और बेटे बेटी या कोई भी गलती कर देते हैं और माँ ये गलती को नजरअंदाज करती है, बोलती नहीं है, तो वो तो गलती चालू ही रहेगी ना। पता कैसे चलेगा बेटी को कि मैंने गलत किया। बेटे ने कुछ गलत किया, माँ नहीं बताएगी, पिताजी नहीं बताएंगे, तो पता नहीं चलेगा कि तो हम लोगों ने एक गलती की है, उसको सुधार देना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे लगा, और इसी वजह से मैंने शुरू में कहा कि मैं द्विधा में हूं, मैं आपको बताऊं या न बताऊं। फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको ये बताऊं कि नेक्स्ट ईयर ये समारोह, दिव्यांग समारोह में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और सबको लगे कि हमारे स्टूडेंट्स ने 4-4, 5-5 साल तक मेहनत की है, साधना की है ज्ञान अर्जन करने के लिए।
माता पिता को सहयोग किया होगा, खेत में जाते होंगे, वो ही गए होंगे, वहां भी गए होंगे और काम करते करते ये उपाधि प्राप्त की है। और ये सभी विद्यार्थी हमारे ऐसे तबके के विद्यार्थी है जिसमें SC, ST, OBC सब विद्यार्थी है मित्रों। और मैं मानती हूं कि शायद उसके घर में पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं होगा, यदि होगा तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। समाज में शायद ऐसे भी परिवार होंगे कि उसका बेटा पहली बार PhD की उपाधि लेकर आया है और उसका सम्मान भी होगा, समाज करेगा कि पहला बेटा है हमारा जो हमारे समाज में PhD डिग्री। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को दी जाने वाली डिग्री के दौरान भी विद्यार्थियों के नामों में चेंजेस के दौरान मंच पर ही अव्यवस्था होने लगी थी, जिसके चलते राज्यपाल आनंदी पटेल नाराज हो गई थी। किशोर राज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकगण व विद्यार्थियों के साथ ही गणमान्य लोगों से कहा कि आत्मनिर्भरता आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इसे एक देश प्रेम संकल्प के रूप में लें और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। दहेज प्रथा जैसी कुरीति पर बेबाक बोलते उन्होंने कहा कि मैं जब लखनऊ जेल के दौरे पर गई तो मुझे काफी दुख हुआ। कई उम्रदराज महिलाएं इसलिए जेल में थी कि उन्होंने अपनी बहुओं को दहेज के लिए परेशान किया और पुलिस कार्यवाही में वे इस तरह की सजा भोगने के लिए जेल तक पहुंची। क्यों न हम ऐसी कुरीति को जड़ से खत्म कर दें। इसके लिए मैं महिलाओं से विशेष आग्रह करती हूँ कि परिवार को इस तरह शिक्षित व अनुशासन प्रदान करे कि दहेज जैसी बीमारी पूरी तरह जड़ से ही समाप्त हो जाए। इस मौके पर मंत्री उषा ठाकुर विद्यार्थियों को बधाई दी। बहुत सच्चिदानंद जी ने जो बात कही हम सब तक पहुंची, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि पूर्व दिशा में उगता सूरज पश्चिम में अस्ताचल को जाता हुआ अपना असीम सौरभ जिस देश के कण कण पर नित्य प्रति न्यौछावर करता हो, जिसके जर्रे जर्रे से यही आवाज आती है कि भारत जैसी भूमि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। कार्यक्रम के दौरान कुलपति आशा शुक्ला मंच पर खामोशी से बैठी रही। साथ ही राज्यपाल की नाराजगी के बाद विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई, जबकि विद्यार्थियों को पहले शपथ दिलवाई जानी थी। आज विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह था, जिसमें 107 हमारे शोधार्थियों और विद्यार्थियों को उनके विषयों की उपाधियों का वितरण किया गया। और इस मौके पर हमारे विश्वविद्यालय की कुलाधिपति माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्य अतिथि यहाँ की माननीय मंत्री उषा ठाकुर जी और हमारे दोनों सांसद, धार के सांसद श्री छतर सिंह दरबार जी और इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, और दीक्षांत भाषण देने के लिए दिल्ली से प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी उपस्थित हुए थे। और आप सभी ने देखा कि ये कार्यक्रम पूरी भव्यता और गरिमा के साथ हुआ और बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए दीक्षा दी गई। आगे भी हम लोग कामना करेंगे कि हमारे बच्चे समाज के हित में कार्य करें। 107 शोधार्थी विद्यार्थी तो